सुभाष चौहान। जी नमस्कार सर। जी नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? हाँ सुभाष भैया नमस्ते। यार आप तो नाराज बढ़िया हो गए थे यार पिछली बार। बढ़िया यार बढ़िया, आप बताएं। नहीं कोई बात नहीं अमित तिवारी जी, होता रहता है, हम इंसान लोग हैं, थोड़ी बहुत बात तो इधर उधर हो ही जाती है। मैं आप लोगों से नाराज हाँ नहीं हूँ। मगर आप ना इतना नाराज हो गए कि गाली वाली बकने लग जाते हो ना आप तो। मैंने आपको गाली नहीं दी, आपने मुझे गाली दी थी, उसको छोड़िए, अब क्यों पुरानी बातें दोहरा रहे हो? मैंने अच्छा कभी चलो, आपको कुछ गलत बोला आज तक, ये बताओ। नहीं आप तो बहुत चलिए अच्छे सर आगे प्यारे बढ़ते हैं। इंसान हो सुभाष जी। तो इलेक्ट्रॉन अभी प्रोटॉन बस बात करना प्लीज बस। जिक्र तो आप करते हो और फिर इल्जाम मुझ पे लगाते हो। हो गया ना, उसकी चिंता छोड़िए ना, चर्चा नहीं करेंगे हाँ। उसकी। हम्म आजाद जी, बताएं सर। देखिए पहले मैं क्लियर कर दूं, ये जितने भी हम्म तथाकथित धार्मिक ग्रंथ है, मैं किसी को मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सब हाँ। आदमियों के लिखे हुए हैं, मेरा इन पे कोई अच्छा। विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ हम्म। ईश्वर को मानता हूँ और मैं किसी भी किताब को नहीं मानता हूँ। ये तो होगी हमारी एक बात। अब फिर सर आप वो जो फिर यादव को सर बैस से कहाँ से सिद्ध करेंगे आप? करूंगा तो किताबों से ही। मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अरे जब आप किताबों में जो मानते ही नहीं हो लिखा सर तो है। फिर करोगे। कैसे मानते नहीं, फिर नहीं, कैसे करोगे सर? जो चीज आप नहीं मानते फिर वो तो उसका रेफरेंस आप ले ही नहीं सकते ना, उसका हवाला ही नहीं दे सकते आप फिर। तो लेते हो ये ना बात उसके सर। ने राजी, तो एकदम मानते तो आप सिक्कर लोग मारा भी है। पर नहीं। देखिए अरे तो पर हम तो जो उन्हें नहीं मानते तो मानते आप हैं लोग उनको भी नहीं। मानते दिखाता हूँ हैं। ना, जो एक मानते हैं एक उनको सुभाष बोलेंगे दिखाता तो जी, हूँ। मजा आएगा। हाँ सुभाष मैं ही जी, बोल रहा हूँ। हम उस ग्रंथों को वन बाय नहीं वन। मानते, पर हाँ ठीक है सर, हम उन ग्रंथों को मानते नहीं है पर उसका खंडन करते हैं। आप मंडल परक बात कर रहे हो, मतलब सपोर्टिव बात नहीं कर रहे नहीं, हो मैं जिसको आप नहीं मैं मानते। स्पोर्ट में नहीं कर रहा हूँ। आप जो खंडन कर रहे हो, मैं उस खंडन का खंडन कर रहा हूँ कि आप गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हो। कम से कम जो किताबों में सुनो लिखा सुनो है वो तो सुभाष जी सही एक मिनट बताइए। रुकिए रुकिए। वो आजाद ने जी आपको अमित जी। ठीक बात बोली। हाँ वो आजाद ने आपको ठीक बात बोली कि उसने कहा कि जब आप मानते ही नहीं हो किताबों को तो आप कैसे फिर साबित करोगे। तो आपने कहा कि आप तो मानते हो, तो उसने ये कहा ना कि हम नहीं मानते, हम उनको बताते नहीं हैं नहीं जो नहीं, देखिए मानते हैं। देखिए अमित जी। वो सही पॉइंटर उसने। अब आप मतलब पॉइंट तो उसका सही देखिए आया था भाई मेरे ख्याल से। उसको छोड़िए, अभी 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 शुरू से बात करते हैं। शुरू से आप चालू लोग भी करो स्ट्रीम एकदम। करते हो। हाँ, कहाँ से आप बताओ लोग भी स्ट्रीम करते हो। आप कितने भी शुरू से किसी करेंगे। भी, जी अमित जी बोलने तो दो। हाँ आप बोलो ना। भी किसी भी किताब को मानते नहीं हो, लेकिन उसको पढ़ पढ़ के सुनाते हो कि उसमें ये गंध है, उसमें ये गंध है। बराबर है कि हाँ नहीं? तो लोग मानते हैं ना तो इसलिए सुनाते हैं। हाँ, तो जो वो मानने आप मनवा रहे थे कि वैश्य, ये जो यादव किसको। जो है वो शूद्र होता हाँ। है, वैश्य नहीं होता है। हम्म। मैं ये बताने आया हूँ कि तो किताब भैया के मेरे, अनुसार वो। रुको मेरे हाँ भैया हाँ जी, सर जी, जी वो बंदा खुद ही बोला मैं हिंदू हूँ, मनुस्मृति मानता हूँ और शूद्र हूँ, इसलिए उसको बताया मैं। वो आजाद को उसने थोड़ी ना गलत बोल दिया बताऊंगा। ना। जारविस जी को नहीं थोड़ी मत ना बताओ। बताऊंगा। आप अगर कुछ गलत तथ्य पेश करोगे, आपका स्ट्रीम को पूरा मैं इंडिया, गलत तथ्य पूरा पेश वर्ल्ड किया सुन हूँ रहा हो। जी जी मैं गलत तथ्य पे। अरे भाई जी, मनुस्मृति से पढ़ के वो बता रहे हैं, वो सामने वाला भी कंफर्म गलत कर रहा बताया ना है। आपने। मनुष्य तो मृत्यु में जो सामने लिखा वाला है भी वो कंफर्म आपने, कर रहा है। उसको नहीं मालूम वो ना। भी अ- अरे यार अच्छा, वो भी उसको नहीं कंफर्म बस कर मालूम रहा ना। है। अच्छा बस आप आपको ही निकाल लो मान। अपनी मनुस्मृति। चलो ठीक देखो है, अब इसमें, रेफरेंस देके बताओ। हाँ रेफरेंस मैं देके रिफरेंस बताओ। देता हूँ। मैं 2 किताब का हाँ यहाँ रिफरेंस शेयर दूंगा। करो। शेयर करो शेयर करो। शेयर तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे और गलत जगह पे हूँ। मेरी बात सुनो। गलत मैं जगह पे हो आपको आप। मोबाइल पे गलत गलत जगह जगह बोले तो मैं ऐसी जगह हूँ कि मत जहाँ से बोलो शेयर नहीं अरे हो सकता। जहाँ अरे शेयर। चचा, रेड लाइट एरिया में हो क्या? यार गलत जगह पे कौन सी गलत जगह पे यार, ये तो हद हो ऐसा गई। हम कुछ हम मतलब ऐसी अरे जगह पे हूँ कि जहाँ से मैं कुछ शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ शेयर बात कर नहीं कर सकता हूँ आप सकते। लोगों तो के आप साथ। ये सिंपल बोल सकते थे ना सर कि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ से शेयर नहीं कर हाँ, सकते, हम मोबाइल से हैं। ये चमड़े गलत की जगह जीभ नहीं है। बोलने की आपने ये बोला कि मैंने दुनिया के सामने में गलत रेफरेंस दिया है। जी मनुस्मृति का रेफरेंस मैं उसको दे रहा हूं जो मनुस्मृति को मानता है, तो मैं तो सही काम कर रहा हूं ना। उसके पास भी मनुस्मृति थी, उसने भी वही श्लोक पढ़ा जो मैं यहाँ पे दिखाया। लेकिन आपने गलत तरीके से दिखाया ना, वो नहीं बनता दिखाना। मैं जो यार श्लोक हमने बोलूंगा वो वेरीफाई भी तो दिखाइए कर आप। पाया, हमने उससे हाँ वेरीफाई कर आप पाया। वो नहीं कर रहा ना, उसको नहीं मालूम है। सुभाष जी, आपका हम जो रेफरेंस है, हमको मालूम आपका है, जो क्या हमको पेश करने दोगे तथ्य?
एक मिनट सुभाष जी, किस किताब से आपका जो करोगे? करने जी किससे करोगे बताओ? सर किस एक किताब से एक करोगे? मिनट, एक मैं दो मिनट, एक किताब मिनट से रुको, करूंगा। किस किताब एक, से करोगे? हाँ 2 किताब से करूंगा, एक मनुस्मृति से, एक गीता से। हाँ, तो फिर आप मानते हो, इसका मतलब मनुस्मृति और गीता को आप मानते हो? आप मैंने इन किताबों को पढ़ा है और पढ़ के आपकी तरह आप कचरा मानते पाया हो है। ना, आप नहीं मानते मानता हो। हूं ना, नहीं जब आप मानता मानते हूं। ही नहीं हो तो कैसे करोगे आप? जो उसमें लिखा है वो तो बताऊंगा ना कि उसमें ये लिखा है। अरे भैया, फिर से वही बात, जब आप मानते ही हाँ, नहीं तो आप करने का फिर तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं ना। राम कलेश मानता था इसलिए उसने दिखा दिया। हाँ अच्छा, मतलब आप जारविस सर चाहते कुछ हो। बोल रहे थे। हाँ जारविस सर बोलिए। सुभाष जी, आप अपने रेफरेंसेस मेरे ईमेल आईडी पे भेज पाएंगे, इतना कर पाएंगे? क्या बात है, हम लाइव बैठे हैं, मैं लाइव रेफरेंस बोलने को तैयार हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? मेल आईडी दे दीजिए, ऐसा मैं वहां पर भी सारे रेफरेंस भेज दूंगा। नहीं, वो अभी शेयर कर पाए ना उस स्क्रीन पे, इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो गलत जगह पे नहीं हैं, नहीं, हम तो सही जगह पे मैं हैं। तो मैं मैं शेयर कर आपको उसका, मैं उसको अध्याय और नंबर बता दूंगा, आप शेयर कर दो ना देख के उसको। ठीक है, ओके। पहले गीता का बताऊं कि पहले मनुस्मृति का? गीता का बताइए पहले। गीता का 18/44 खोलिए आप। आप श्लोक बोलिए तब तक। हाँ बोले। मैंने बताया ना कि दोस्तों मेरे आप पास लोग श्लोक नहीं है, मेरे पास सिर्फ नंबर है। लाइक और शेयर कर दो। तब तक हम दूसरी बात कर लेंगे, तब तक मैं दर्शकों को अच्छा बोल एक देता हूँ। मिनट यार सर, मैं ना थोड़ा इधर उधर हो गया था। एक मिनट सुभाष जी, ठीक है आप ये रेफरेंस खुलवा रहे हैं हमसे, हम लोग खोल जी देंगे आपके लिए, मगर आप ये जी याद रखिएगा कि गीता में हाँ, आप चेरी पिकिंग नहीं कर पाओगे। गीता में फिर मैं भी एक श्लोक को खुलवाऊंगा, और चूंकि बिल्कुल खुलवाइए। आप वहां से आओगे ना, एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ आप वहां से बिल्कुल। आओगे तो फिर मैं भी उसमें से एक श्लोक को खुलवाऊंगा। ठीक है, आप जो जो किताब से खुलाओगे मैं भी वहां से खुलाऊंगा, और आपको मानना पड़ेगा कि जो वहां पे लिखा बिल्कुल। हुआ है वो भी गलत है। अमित तिवारी जी, मैं आपको एक बात बोलूं आज। अमित जी बोलो ना। आप किसी भी ग्रंथ से किसी भी इंसान को शुद्ध साबित नहीं कर पाओगे। अच्छा, पहले ये बाद में करेंगे, और कर पहले दिया? अभी 1844। कर दिया हाँ जी, फिर? कर दिया 5000 फिर? का नाम रखा हुआ है मैंने 5000 का कौन नाम सा? रखा हुआ है। आपका हमें पैसे नहीं लेना भाई साहब, पैसे नहीं फिर लेना फिर हमें, यहाँ क्यों पे बोल रहे पैसे हो? के लिए अच्छा काम तो नहीं, नहीं। फिर आप फिर एक क्यों काम बोल रहे हो? करेंगे, आप एक काम करेंगे, आपने यार 5000 का गजब इनाम काम नहीं कर चाहिए। दिए हो, पता है। 1 by 1। अमित जी शांति से अपनी क्रिया खत्म करिए, बाद में बोलिए। सुभाष जी, नहीं आप है ना 5000 मेरा ये 5000 का उसको इनाम। मैं उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया हूँ। जारविस जी, आज पेलने का मौका इतना नहीं नहीं मिलेगा। पूछता। पिछली बार आपने डायलॉग मारा था अरे पेल दिया जाए, आज एक मौका नहीं सेकंड, मिलेगा। एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। अगर आप हार गए जी तो 5000 हाँ हमें नहीं चाहिए। आप 5000 रुपए की आम्बेडकर जी की किताबों को खुद लेकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मंजूर है। चलिए अब बोलिए, श्लोक नंबर कौन सा था 18वें अध्याय का? 44। ओके, इट्स कृषि गौ रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, यही कहना चाहते हैं ना आप? बिल्कुल यही। हाँ, तो इससे क्या साबित हो गया? इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ। हम्म, कृषि, गोपालन और व्यापार ये वैश्य के कर्म हैं। और इसमें आगे लिखा है कि शूद्र का स्वाभाविक कर्म है सेवा करना। तो वैश्य के जो कर्म हैं वो कृषि, गोपालन और वाणिज्य हैं। और जो ये काम करता है वो शूद्र नहीं है, वो वैश्य है। ये तो हो गया गीता से। मनुस्मृति का भी बताऊं? बोलिए। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि कोई शूद्र है ही नहीं, अब कह रहे हैं कि भाई वो वैश्य हैं। पहले वैश्य नहीं यार, ये आपकी बातें तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना। कहाँ कर रही है? उनको है ना अपने आप को वैश्य साबित करना है और कुछ नहीं है। उनको ऐसा ये दिखाना भी है कि यादव मैं है क्या? शूद्रों से ऊपर हूँ। ये तो चौहान है ना, ये चौहान भी तो शूद्र में आते हैं ना। आजाद जी, मैं ना वर्ण मानता हूँ ना जाति मानता हूँ,
मैं इंसानियत मानता हूँ। यहाँ बात किताब की हो रही है कि ये तो किताब में क्या लिखा इंसानियत ही है। नहीं मानते। अरे भाई ये तो इंसानियत मानते हो और यहाँ पे जाति को तुम वर्ण को, ये सुभाष जी आप वर्ण को और जाति को डिफेंड कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। आप गलत समझ रहे हो। आप मैं कहाँ सिर्फ दिमाग किताब छोड़ में के जो आते लिखा हैं, एक है, दिमाग चीज कहाँ बता छोड़ दो के यार, आते हो सर? एक चीज, यादव जो है आजाद जी, अहीर में आते हैं, अहीर अहीर लोग शूद्र हैं, ठीक है। हाँ आजाद जी, मैं सिर्फ किताब में जो लिखा है वो बताने आया हूँ। मैं मानता नहीं हूँ कौन किसी सी को भी, किताब? लेकिन किताब में अभी तो बताया मैंने, गीता का तो बता दिया। अभी चाहोगे तो आपने, मनुस्मृति का भी हाँ बता ठीक दूंगा। है, ठीक है, तो इससे क्या साबित कर दिया आपने सर? आप अपने आप को वैश्य साबित करना चाहते हैं? जी नहीं, तो आपने आपने किसी को जो वैश्य था उसको शुद्ध साबित किया, वो मैं आपको बताने आया हूँ कि वो वैश्य है, शुद्ध नहीं है। ठीक है, अब 1 मिनट, अब आप अरे 5 मिनट भैया बोलिए अब। 1 मिनट यार, यादव लोग अहीर में आते हैं, अहीर शूद्र है, इनको पता नहीं है। आहिर शुद्ध कैसे हो गए बताओ ना, रेफरेंस दो अरे ना आप। अहीर शूद्र होते हैं यार, अहीर शूद्र होते हैं। रेफरेंस दोगे या अपने मन से बोलोगे? रुको दिखा दूंगा रुको, आपको। मैं मैंने वो हाँ भेजा है। ठीक है, अभी तक तो नहीं आया है आजाद। अब मैं 1 मिनट, हाँ आ ग्रुप रहा में है, आ डाला रहा है, है, आ रहा है, आ रहा है, हाँ आ रहा है, ग्रुप में डाला है। इनको दिखाते हैं यादव कौन है। हाँ मनुस्मृति का रेफरेंस है चौहान जी, तैयार रहिएगा। बिल्कुल तैयार हुए हैं। मनुस्मृति का नहीं, इधर से भगवत पुराण वगैरह के हैं, और भी हैं। मेरे पास मनुस्मृति पड़ी है, सिर्फ मुझे स्टॉक रेफरेंस नहीं, दे दोगे तो मैं दिखा वेद पाऊंगा। वगैरह से भी इसमें वेद वगैरह से भी हैं जारवी सर। इसमें ठीक है, भागवत पुराण, वेद, महाभारत और भी कई ग्रंथों से हैं। हाँ सबसे नीचे हाँ वाला भी पढ़, ऋग्वेद का 15 मंत्र है जो सबसे नीचे जो हाँ। पढ़ना। तेज चलने वाला कृष्ण असुर अंशुमती नदी के किनारे दीप्तिशाली बनकर रहता था। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से कालीवम आक्रमण हेतु आती हुई सेनाओं का वध किया। तो ये तो असुर है। एक और भी बात है ना, इनको ये एक चीज भूल गए हैं वैसे, सुभाष जी एक चीज और भूल गए हैं। अगर वो वैश्य हैं, ठीक है, ओबीसी के नाम पे रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है यादवों को? हाँ जी। और वैसे और हैं, वैसे से तो ये छुआछूत भी नहीं मानते। फिर जो अखिलेश यादव जब ये योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो सीएम भवन क्यों धुलवाया इन्होंने? सभी मत चुप हो जाओ, कोई तो बोलो। हाँ, आप ही का तो वेट आप कर रहे हैं बोलो, सर, हम बताएं ना उसमें। आप बोलो ना। मेरे को सवाल समझ में नहीं आया अमित जी आपका, आपने मेरे से क्या पूछा? मैंने कहा सर, अगर वो वैश्य हैं तो ओबीसी के अनुसार उनको रिजर्वेशन कैसे मिल रहा है? ये तो दूसरा पॉइंट होगा, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अरे लो, दूसरा कहाँ से? आप कह रहे हैं कि यादव लोग वैश्य हैं, आप बोल रहे हो ना? अमित जी, मैंने ये कहा है। अच्छा, जितने यादव हैं या... वो दूध निकालने का काम करते हैं। मैंने ये भी नहीं कहा, ये मेरा पॉइंट नहीं है। आप बातों में घुमाओगे तो आपने मैं घूमने गीता से वाला ये नहीं। कहा ना, आपने गीता से ये कहा कि जो दूध निकालने का काम करता है वो वैश्य, तो जितने यादव हैं दूध निकालने का काम करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो फिर उससे उससे जो यादव है वो कैसे सिद्ध हो गया? वो तो दूध निकालने वाले के बारे में बात हो रही ना। आपने यादव या अहीर को शूद्र कहा था, उस पर मेरे को एतराज है। आप अब सिद्ध कीजिए कि वो शूद्र हैं। आप ये सिद्ध कीजिए कि नहीं, आप ये सिद्ध कीजिए कि गीता के जो श्लोक आप दिखा रहे थे उसमें यादवों की बात हो रही है। हाँ, उसमें यादवों की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? उसमें कैसे 3 हो लोगों रही है? की बात हो रही है। दूध निकालने वालों की बात हो रही है ना, दूध निकालने वालों की नहीं, आप दूध की तो बात ही मत कीजिए। हाँ, तो किसकी बात हो रही है? कृषि, गोपालन और वाणिज्य, जो भी ये काम करता है वो वैश्य है। वो वैश्य होता है, वो तो ठीक है, चलो समझे। अब ये मेरे को बताओ, उसमें यादवों की बात कहाँ हो रही है, ये बताओ। किसमें? उस श्लोक में यादव लोगों की बात कहाँ हो रही है? उस श्लोक में किसकी बात हो रही है?
ये बताओ, शूद्र की तो बात नहीं हो रही वैश्यों है। की बात हो रही है, नहीं वैश्यों की बात हो हाँ, रही, मैं बोल वैश्य। रहा हूँ यादव शूद्र है। हाँ, तो आप गलत बोल रहे हो ना, यादव शूद्र नहीं है। आप बताइए शूद्र नहीं कौन तो है? अच्छा ठीक है, तो फिर अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मेरे को साबित करके बता दो कि उस श्लोक में यादवों को वैश्य कहा जा रहा है। आपने ये बताओ कि फिर से वही बात उनको सर, आप मेरे को फिर आप व्यवसाय बता रहे हो, नहीं, व्यवसाय से जाति कहां से आ रही है? अभी आप लड़ने के मूड में तो आओ मत मेरे साथ। यार मैंने मैं जो तो आपसे कहना बड़े था। प्रेम पूर्वक बात कर रहा हूं, आपको तो समझ ही हाँ, नहीं तो आ रहा है। आप मेरे को व्यवसाय प्रेम बता रहे हो कि जो किसानी करेगा, वाणिज्य करेगा, गाय का दूध निकालेगा, वो वैश्य है। उसमें यादवों की जी, बात कहां से आई, ये समझाओ। आपने ये कैसे तय कर लिया कि यादव जो है वो गाय का दूध निकालते हैं? मैंने ये तय नहीं किया। मैंने ये तय किया कि जो आपने उस आदमी को बोला कि वो शूद्र है, अब मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी शूद्र नहीं है। और जो वो कोई तो मेरे को किसी भी भी पता है, आदमी को, मैं बता रहा हूँ ना, वो, जो भी वो आदमी तो मेरे को भी किसी भी मालूम है। आदमी को अब आप किसी कहीं भी, और पहुंच गए, अब आप कहीं नहीं, और मैं पहुंच कहीं गए। और नहीं पहुंचा। नहीं, नहीं, वो वो आप आप मेरे को कहीं और पहुंचाना पहुंच चाहते गए हो। आप ना। मेरे को पहुंचाना चाहते हो। अब आप जब फंस गए ना तो सर आप कहीं और पहुंच गए। ये देखो, फंसे आप हो आज और कह मेरे को यार रहे हो। मैं कैसे फंस गया, आप ये मेरे को समझाओ ना भाई कि कैसे। अच्छा आप ठीक है, एक आदमी, एक मिनट रुको। आप, गीता से आपने मेरे हाँ को दिखाया ना, एक मिनट रुको, गीता से आपने दिखाया मेरे को। जी, आजाद हाँ मेरा टैब दिखाया। को शेयर करो तो। ये देखो भाई गीता में क्या लिखा हुआ है ना, ये देखो, सुन लो भाई सुभाष चौहान जी, ये जी सर। कृष्ण कह रहे हैं कि हे हे पार्थ, जो वैश्य हैं, ठीक है, जो यस सर। स्त्री है और जो शूद्र हैं, ये पाप योनि में भी जन्म लिए हैं, लेकिन अगर ये मेरी शरण में आएंगे तो भी परम गति को पाएंगे। माम ही पार्था व्यपाश्रिति ये पुस्यु आपयोनः स्त्रियो वैश्यास्तता शूद्रास्तपे यान्ति पराम गतिम। ये देखो कृष्ण कह रहे हैं कि जो वैश्य है वो भी पाप योनि में जन्म लिया है। अब मैं बोलूं? ये कहां से, किसकी आवाज को मेरी रिपीट हो रही है यार, इको कैसे हो रही है आवाज? ये इन्हीं की वजह से। ये सुभाष जी पता नहीं क्या खोले बैठे हैं। सुभाष जी यूट्यूब नहीं, जो बैकग्राउंड में चलो उसको बंद कर दो। यूट्यूब सर बैकग्राउंड को यूट्यूब, बंद कर दीजिए। यूट्यूब नहीं चल रहा मेरे पास, सिर्फ एक मोबाइल चल रहा है। मेरे ये ईयरबड लगे हुए हैं बस। वो सर वो ईयरबड के कारण शायद ना आवाज इको हो रही है मेरी। मैं ईयरबड निकाल के देखूं एक बार? हाँ निकालिए। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? आवाज इको हो रही सर। अभी नहीं आएगी, वो ईयरबड में ही आपको सुनाई देगा। सारे लोग से पूछ लो आप, आवाज इको हो रही है। हो रही है, एको हो रही है। अच्छा एक काम ऐसा करते हैं कि जब मैं बोलूंगा ना तब इनको आप म्यूट कर देना आजाद, जब ये बोलेंगे तो मैं म्यूट हो जाऊंगा। ओके। हाँ तो भाई यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने दर्शकों के लिए बता दूं भाई, इन्होंने ये कहा था कि कृष्ण जो है वो ये बता रहे हैं कि जो कृषक है, जो वाणिज्य करता है और जो गाय का दूध निकालता है वो वैश्य है। मेरा सवाल ये था कि भाई यादव जो है वो शूद्र जाति में आते हैं, तो इन्होंने दूसरी छलांग ये मार दी कि भाई आप किसी को शूद्र कैसे बोल सकते हो। मैं किसी को शूद्र नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई अपने आप को हिंदू मानेगा ना तो उसको 4 वर्णों में से किसी एक में अपने आप को रखना पड़ेगा। वो बंदा खुद ही अपने आप को हिंदू मानता है, तो हिंदू धर्म के हिसाब से अहीर होने के कारण वो शूद्र है। उसको मनुस्मृति से ही मैं दिखा रहा था कि अगर तू शूद्र है तो तेरा ब्राह्मण धर्म तेरी ही कितनी हानि कर रहा है, तू देख ले। फिर सुभाष जी ने ये दूसरी बात, जब इन्होंने ये जो भगवत गीता ये सामने लेके आ गए, लेकिन भगवत गीता में ही कृष्ण जो है अध्याय 9 के 32वें श्लोक में कहते हैं कि माम ही कि हे पार्थ, जो वैश्य स्त्री जाति या शूद्र जाति में पाप योनि है, तीनों बोल रहा है ना, में भी जन्म लेते हैं, वो भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे अगर वो मेरी शरण में आते हैं।
तो वैश्य को भी वो बोल दिया कि भाई ये पाप योनि है ना, ये है भाई, बताओ। अब ये इन्होंने गीता को लाया था, मैंने नहीं लाया था। इनको अब अनम्यूट कर दीजिए, अपनी बात बोल ले। बोलें सुभाष। अमित जी, शुद्ध शब्द सबसे पहले वेद में आया है। वेद ने कभी कुछ नहीं बताया कि कौन शुद्ध हुआ। लोगों ने अपनी परिभाषाएं गढ़ी है, वेद गलत है। गीता में कृष्ण जो कह रहे हैं, शूद्र का नाम ले रहे हैं, वो भी नहीं एक आदमी को सिद्ध कर सकते गीता से कि कौन आदमी शूद्र है। इस दुनिया में आज तक कोई भी प्रज्ञावान आदमी जिसमें अपना दिमाग है, पागल है तो मैं नहीं कहता, वो तो पागल की कैटेगरी में जाएगा, कोई भी प्रज्ञावान आदमी शूद्र हो नहीं सकता है। अगर कोई कितना भी बड़ा पंडित किसी भी ग्रंथ से ये सिद्ध करेगा कि ये फला आदमी शुद्ध है, तो मैंने उसके लिए इनाम घोषित किया हुआ। यहाँ पर गीता में श्री कृष्ण गलत बोल रहे हैं, गीता काल्पनिक मानता हूँ मैं, और वो कृष्ण यहाँ गलत बोल रहे हैं। लो ठीक है, तो फिर आप ये बात मेरे को बोलिए। नहीं, फिर आप ये बात को मानिए। आजाद इनसे एक बात को मनवा देते हैं कि जो हिंदू लोग समाज में जातिवाद को फैला रहे हैं जितने, वो सब झूठा काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं। इनसे बोल दो, क्योंकि वो अपने ही धार्मिक ग्रंथों से कर रहे हैं। जी। और दूसरी बात, अमित जी, इन्होंने रुक जाइए सुभाष जी, आपने जब यादवों को वैश्य सिद्ध करने के लिए गीता का रेफरेंस दिया, और जब आप गीता में ही फंस गए, तो क्या कह रहा हूं मैं, गीता को काल्पनिक मानता हूं। वैसे आपके कौन से ग्रंथ का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया? सारे ही काल्पनिक हैं आपके। तो नहीं, इनको ऐसा कहना चाहिए था कि आज से मैं गीता को काल्पनिक मानता हूं। आप पहले नहीं मानते थे, आज से मानते हैं। सही बात है। तो समाज में जो इतना जातिवाद है वो कहां से आ रहा है फिर? अब मैं बोलूं? बोले। अमित जी, एक दिन भी मैंने जातिवाद पे 1 मिनट का कथन कहा था, और वो मैंने कागज पे लिख के कहा था, मैं पढ़ के सुनाया था आपने, और साइंस जर्नी जी ने मेरा मजाक उड़ाया था। मेरे को चलते चलते आधी या 1 मिनट का ही टाइम मिला था, वो भी मैंने कितने रिक्वेस्ट करके मांगा था। अभी सुनिए, आदमी लोग अब कुछ कुछ काम तो सबको करने पड़ते हैं, और काम करते करते आए हैं आज तक, और काम करने के आधार पर उनकी पहचान बनती चली गई। कालांतर में ये पहचान गाढ़ी होती चली गई, और इस पहचान का कुछ लोगों ने, जैसे कि कह सकते हैं कि ब्राह्मण लोगों ने गलत फायदा उठा के गलत कहानियां घड़ी और जातिवाद को घृणास्पद बना दिया। और आप जो मेरे को कहलवाना चाहते हैं, मैं सबके सामने लाइव स्ट्रीम पे बोलता हूँ कि भारतीय समाज में ये जो जातिवाद का जहर फैला हुआ है, ये बहुत गलत है। जिसने भी फैलाया है वो घटिया लोग हैं, उनको जितने जूते मारे जाएं उतने कम हैं। और कुछ कहलवाना हो इस विषय में, मैं कहने को तैयार हूँ अमित जी। इतना बोल दीजिए, अब सारे मानव एक समान है। वो तो बोल दिए ना वो। हाँ, तो ये हेलो जारविस जी। हाँ, जारविस जी, सबसे निचले तबके से लेकर सबसे ऊपर के तबके तक सब मानव एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव, कोई। तो फिर आपसे हमारा डिबेट क्यों हो रहा है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आप तो वही बात बोल रहे हो जो हम बोल रहे हैं। लेकिन आपका जो तथ्य था वो गलत था, मैं सिर्फ उसको करेक्ट करने आया हूँ ताकि कैसे गलत था सर? आपने गीता से एक रेफरेंस दिया, आप मेरे को मत सिखाओ, मैं आपसे सीखूं नहीं। आप देखो सुभाष जी प्लीज, मैं अभी ना आपको मैं इतना ट्यूटर नहीं मानता कि मैं आपसे सीखूंगा, ठीक है? और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं सीख सकता हूं। देखिए, आपने गीता की बात कही कि गीता में एक श्लोक आया है, मैंने आपको ये दिखाया कि भाई उसी वैश्य को पाप योनि कृष्ण कह रहे हैं अगले उसमें। तो भाई पाप योनि का क्या मतलब होता है? तो गीता के एक श्लोक को पकड़ना और गीता के दूसरे श्लोक को पकड़ना, इसको बोलते हैं चेरी पिकिंग। मैं बोलूं अमित जी? मैं बोलूं? मेरे ख्याल से सर बात हो गई है काफी शायद।
सर एक मिनट, सर एक मिनट, आपने अपना हमारे पॉइंट ठीक रख है ही दिया है मेरे ख्याल से। एक पंचशील भारत ठीक है करके जी। भी बैठे हैं। एक मिनट अमित जी, पंचशील भारत करके हैं, उनको साथ में ले लीजिए ना। उनके पास है कुछ रेफरेंस, वो ऑलरेडी रूम में आ चुके हैं। आजाद। एक सेकंड हाँ ले लो, क्या बोलते हैं, हम यहाँ से भी खोल लेते हैं। एक सेकंड रुको सर। अच्छा, फिर ये सुभाष चौहान जो ठेका ले रहे हैं, फिर अगर मैं वीडियो दिखाऊं जिसमें ब्राह्मण खुद जातिवाद की दुहाइयां दे रहे हैं, तो वो फिर क्या कहेंगे ये बताओ। फिर जूते मारेंगे ना उनको। तो नहीं, आप धर्म के ठेकेदार थोड़ी ना हो, ब्राह्मण है धर्म के ठेकेदार। तो आजाद जी, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने भी जातिवाद फैलाया है वो लोग जूते मारने के लायक हैं, इसलिए मैं उनको जूते मारूंगा। सुभाष तो फिर सर, जाओ, फिर ब्राह्मणों आप से यहाँ लड़ो ना। पे हमको सिखाने के लिए आए थे, आपको लगा मैं इनको जाके श्लोक को दिखाता हूँ गीता का, वहां से मैं इनको साबित करूंगा कि ये लोग जिसको शूद्र बोल रहे हो शूद्र नहीं है। आपने कहा वो वैश्य हैं, जबकि उसमें यादव अहीर का कोई नाम भी नहीं है। आज भी जो यादव अहीर हैं वो किस कास्ट में आते हैं आप थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने आपको गीता का दूसरा भी श्लोक दिखा दिया जिसमें वैश्यों को कृष्ण पाप योनि भी तो कह रहे हैं। तो पाप योनि क्या होता है? आप अपनी बात पे फंस जाते हो सुभाष सर। क्या बात है अमित सर, आज ऐसे में फंसने वाला नहीं हूँ, आज तो सब्जेक्ट ही दूसरा है। मैंने सारे अच्छा। लोगों के सामने में दिखाया सर, इतने सारे लोग देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कितने लाइव है, तो लेकिन आप देखो कितने लोग देख रहे हैं। मैंने तो रेफरेंस खोल के आपको दिखा दिया सर। आप तो जो दिखाए हो गलत दिखाए हो, आप बोल रहे हो स्त्री मैं वैश्य शूद्र 9:32 ये में दिखाया हूँ। अच्छा, मैंने गलत दिखा दिया, कृष्ण का मैंने गलत दिखाया गीता का श्लोक। गलत उसको रेफरेंस में दिखाया ना। अमित यार जी, ये कैसे हैं यार। अमित जी, आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट अलग जगह पे फंसा है। चौहान जी की जो पिन है वो वहां पे अटक गई है कि हमने एक वैश्य को शूद्र बोल दिया, जो नहीं है। हम जातिवाद मेन बराबर। क्वेश्चन ले रहे हैं। और अब पंचशील भारत को सुन ले, उनके पास व्यास स्मृति का तो रेफरेंस है। हिंदू धर्म के बोलिए हिसाब से पंचशील। वो अहीर जो है शूद्र है। हाँ, ये पंचशील भारत सर नहीं, आए। हाँ सर बोलिए आप। और वैसे जारविस सर, जब ये जातिवाद मानते ही नहीं है, तो फिर कोई शूद्र बोले या वो बोले, इनको क्या दिक्कत है फिर उससे? तो ये इनको एक जलन मिनट, एक क्यों हो मिनट, रही फंस है? गई ना। इसीलिए पंचशील मैंने कह भारत रहा हाँ, जी था को व्यास बोलने जी स्मृति। देते। बोले। हेलो सर, मेरे से सर बोल आवाज आ रहे, रही? हाँ, आ रही मुझे है, तो आ आ रही रही है। है। सर ये तो वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में है। युद्ध कांड सर्ग नंबर 22, 32 से 36, जिसमें वो श्री राम जी कहते हैं कि जैसे जगत के आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर दुमकृत नाम से विख्यात एक बड़ा पवित्र देश है। वहाँ आधीर आदि कौन सा जातियों के सर सर बहुत से सर्ग कौन सा मनुष्य बोला? निवास। सर्ग कौन सा बोले आप? युद्ध कांड सर्ग नंबर 22 और श्लोक नंबर है 32 से 36। 22। और एक रेफरेंस और है, व्यास स्मृति का है। व्यास स्मृति अध्याय नंबर 1 श्लोक 11-13। 22वां सर्ग और श्लोक युद्ध कौन सा कांड बोले? का 22वां बोले ना? हाँ सर, और उसमें श्लोक संख्या 32 से 36। एक मिनट। उनको यहाँ पर बताते हैं कि इन जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं। सर इसमें आप जो बोल रहे हो ना, वहां पे मुझे नहीं मिल रहा है अयोध्या कांड में। अच्छा, दूसरा रेफरेंस ले लीजिए व्यास स्मृति का। व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 11 से 13, जिसमें दिया हुआ है कि बढ़ई, नाई, ग्वाला और अशाप, ये जो ग्वाला है, ग्वाला इसमें ही आएंगे, अहीर यादव में ही आएंगे। कुम्हार, तो वणिक, किरात, कायस्थ, माली और कुटुंबी, चर्मकार, भट्ट, भिल, धोबी, पुष्कर, नट, वरुड, मेध, चांडाल, दास,
ये सारे और ये गौमूत्र खाने वाले ये अत्यंज कहलाते हैं। ये व्यास स्मृति अध्याय 11-13। पंसिल भारत जी, अभी आपको 5,000 का इनाम मिलेगा ना, यहीं रुकना आप। हाँ। बताओ व्यास स्मृति में क्या है, व्यास स्मृति का कौन सा बताए? अध्याय 11-13। अभी 5,000 का इनाम लेने के लिए आप यहीं रुकना। हाँ, अध्याय 1 का वर्ष 11वां का श्लोक 13। 11 से 13। 11 से 13 श्लोक है। अच्छा, अध्याय 1 का। पांच 5,000 का इनाम कैसे लेना चाहेंगे आप, पेटीएम से कि क्या यूपीआई करवाएंगे? सर इनाम क्या लेंगे, वो तो नहीं नहीं, इनाम आपको लेना पड़ेगा, आपको इनाम लेके जाना पड़ेगा ना। हाँ, इनाम तो आप लेंगे सर, आपने मेहनत की है, आपके पास रेफरेंस रेडी है। पहले सर उनको रेफरेंस दिखाइए, इनाम की तो जरूरत नहीं है। अरे यार, आपको इनाम लेना पड़ेगा। मैं मोबाइल पे हूँ, शेयर नहीं कर सकता। मैंने ये रेफरेंसेस को डायरी में नोट करके मैंने रखे हैं। कोई बोलो भाई, सब चुप हो गए। हाँ, ये मेरे को मिल गया है सर, मेरे को मिल गया। आप उनको इनाम देने के लिए तैयार रहना ना, सुभाष चौहान जी। मैं तैयार हूँ। और अपने अपने शब्दों से हाँ भाई, ये देखिए, ये जो सर ने जो बताया है वो एग्जैक्ट बताया इन्हें। जी, आवाज रिपीट हो रही है। हम म्यूट करता हूँ मैं इनको। हाँ, तो ये कहाँ गया? हाँ, ये सर ने जो बताया है वो एग्जैक्ट बताया है। पंचशील भारत जी ने बताया है कि ये देखिए, थोड़ा सा और पहले से मैं लेके आ जाता हूं ना इसको, ताकि लोगों को ना सारी चीजें एकदम स्पष्ट रहे। देखिए, शूद्र कौन है? यह व्यवस्था ही अगड़े पिछड़े उच्च तथा निम्न वर्ग की जननी रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज को एक अलग उच्च श्रेणी में रखा गया, शूद्रों की एक अलग निम्न तथा संस्कारहीन श्रेणी बनाई गई है। चूंकि शूद्र वर्ण ही श्रमिक था, कला कौशल, काश्तकारी एवं उत्पादन के कार्य करने वाला तबका शारीरिक श्रम पे आधारित था। शूद्र और अछूत शूद्र दो अलग भागों में बांट दिया गया। जिसके लोटे से द्विज पानी पी सकते थे वह सछूत शूद्र कहलाए, जिसके लोटे से द्विज पानी नहीं पी सकते थे वह अछूत शूद्र कहलाए। यही नहीं, इस व्यवस्था को ईश्वरीय विधान बतलाया गया ताकि कोई इस विषय पर तर्क वितर्क न कर सके। इसको ईश्वरीय व्यवस्था मानते हुए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आचरण करता रहे। वेद जिसको भगवान की वाणी कहा गया, उसमें एक श्लोक दृष्टव्य है। ये पुरुष सूक्त का मंडल 1 का सूत्र 90 है। अर्थात ईश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा पैरों से शूद्र जन्मा है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि चतुर्वर्ण्यम मया कृत्या गुण कर्णम स्वभावच, अर्थात चतुर्वर्ण मेरे द्वारा गुण कर्म स्वभाव अनुसार पैदा किया गया। अतः भारतवर्ष में वर्ण व्यवस्था को ईश्वर द्वारा बनाई गई बताई गई है तथा इसी प्रकार आरंभ से ही धर्म का अंग रहा है। अतः वेद एवं धार्मिक ग्रंथों के जन्मना वर्ण व्यवस्था को ईश्वरी कहकर किसी प्रकार से समाज परिवर्तन पर रोक लगा दी तथा सदा के लिए एक जाति को लाभ व दूसरी जाति के साथ अन्याय को स्थापित करके श्रम पर आधारित बहुसंख्यक निम्न जातियों का बहुत अनर्थ किया गया। शूद्रों के संबंध में पातंजलि ने अपने अष्टाध्यायी भाष्य में भी निम्न प्रकार का वर्णन किया है। यहाँ पे हमको देखना है ना, ये देखो, पातंजलि अष्टाध्यायी भाष्य, शूद्रों को भी दो श्रेणी में बांटा गया है। अर्थात दो प्रकार के शूद्र होते हैं, एक अबहिष्कृत तथा दूसरा बहिष्कृत, अर्थात सछूत शूद्र तथा अछूत शूद्र। सछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन को पानी छू सकता है तथा अछूत शूद्र जो द्विजों के बर्तन को पानी नहीं छू सकता। पिछड़ा वर्ग शूद्र वर्ण का ही एक अंग है। अनुसूचित जातियों को अछूत वर्ग में शामिल किया गया है, जिनको छूना मना था, जिनको नीच, कमीन तथा अस्पृश्य आदि के नाम से जाना जाता रहा। लेकिन आयोग को तो केवल इनका ही अध्ययन करना है जिनका प्रभाव पिछड़े वर्ग से संबंधित है, जिन्हें सछूत शूद्र माना गया, भले ही वे स्वयं को क्षत्रिय वर्ण में मानते रहे। इस विषय में स्मृतियों और पुराणों में काफी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे एक व्यास स्मृति का 1:10-12 ये सर ने एग्जैक्ट बताया है। इसमें इन्होंने क्या किया है, व्यास स्मृति में एकदम ही एक्सप्लेन करके बता दिया है कि भाई कौन कौन शूद्र है। तो सीधा बताया गया, बढ़ई, नाई, अहीर, चमार, कुम्हार, बंजारा, किरात, कायस्थ, माली, कुर्मी, बांसफोड़, स्थावर, चांडाल, बारी, श्वपंच, कोरी तथा बराबरी वाले सभी अंत्यत शूद्र हैं।
इसी प्रकार ब्राह्मण गुप्त संगीता में आया है, लोधी, गड़रिया, कहार तथा काछी ये अधम नीच शूद्र निवासी है। सुभाष जी, ये यस तो सर। आ गया, हाँ भाई आ गया ये तो ऐसी व्याख्या ना जो आप लोग भी कर रहे हो, समाज में चल रही है। ये इसमें शास्त्र देखो, प्रमाण ये कहाँ देखो है? यार, देखो कहाँ घूमा 5,000 के लिए बंदा। हाँ। शास्त्र ये प्रमाण दीजिए। देखो, ये घूम गए भाई। अरे यार अरे दर्शकों, वो 5,000 इनका दिलवाओ, 5,000 दिलवाओ यार इनका। अरे यूपीआई करो आप उनको 5,000 अभी। ये आपने शास्त्र कहा प्रमाण मेरे को शास्त्र से दिखा दो। जारविस सर, 1 मिनट। आपने कहा मेरे को शास्त्र से दिखाओ, निकालो 5,000। चलो शास्त्र 5,000 निकालो। एक तो डबल डबल आवाज आ रहा है। निकालो भाई, 5,000 निकालो। पंचशील भारत जी सुनिए, आप पंचशील भारत जी, आप अपना कोई ईमेल एड्रेस को मेरे साथ यहाँ शेयर कर सकते हैं क्या? मैं इनसे आपको 5,000 दिलवाऊंगा। क्या ईमेल आईडी? हाँ, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी को प्राइवेट चैट में। 1 मिनट कर रहा हूँ। ये 5,000 देंगे आपको। अच्छा, दूसरा दोस्तों, एक मैं आपको बात बता दूं, ये दलित अमन कुमार के नाम से भी आते हैं। व्हाट्सएप में भी ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव है। साईं जर्नी सर के खिलाफ इन लोगों ने अभियान चला के रखा हुआ है। इनको 1 मिनट म्यूट करो ना। साईं जर्नी सर के खिलाफ इन लोगों ने अभियान चला के रखा हुआ है। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि भाई जातिवादी जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने गीता का एक चीज दिखाया, पहला अपना चेरी पिकिंग करके चले गए। उसके बाद जब मैंने दूसरा दिखाया तो इन्होंने मेरे को बोल दिया आप उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहे हो। पंचशील भारत जी ने ये सीधा सीधा इनको दिखा दिया भाई कि जो यादव अहीर लोग हैं वो शूद्र हैं, व्यास स्मृति में आया हुआ है। मैं यहाँ पे फिर से शेयर करने के लिए तैयार हूं। आजाद, मैं आपको इसका पीडीएफ का स्क्रीनशॉट खींच के दूंगा, आप अपनी टैब में भी इसके बाद लगाइएगा और आप वहां पे लिखिएगा ये सुभाष चौहान जो है ये पंचशील भारत जी को अपना 5,000 रुपए देंगे। पंचशील भारत जी, आप अपना ईमेल आईडी को यहाँ पे शेयर कीजिए ना प्लीज। सर वो हाँ, शेयर इन पे नहीं यूपीआई पे करवा यहाँ देते ना लिखिए पहले सर, इनके लिखो यहाँ पे, आप अपनी ईमेल आईडी को लिख दीजिए बस। आप यूपीआई पे करेंगे सुभाष चौहान। मैं इनसे कांटेक्ट करूंगा और मेरे को पता है ये लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप चलाते हैं। दलित अमन कुमार भी इनका ही नाम है और ये पूरा इनका यही काम है। ये साईं जर्नी सर के खिलाफ, मेरे खिलाफ, ये लोग सारे के सारे लोग इसी तरह के काम करते हैं। घोर जातिवादी लोग हैं ये। सर आप लिखो तो, आप क्यों घबरा रहे हो पंचशील भारत जी? लिख रहा हूँ सर। हाँ, ये 5,000 रुपए दे के जाएंगे। और ये स्क्रीन को भी शेयर रखो ना आजाद, आप इसको हम शेयर कर लेते हैं ना, ये दर्शक देखते रहे इसको। करिए सर। हाँ, ये देखो दर्शकों देखते रहो भाई आप ना। 5,000 का तो आज इनाम होगा। ये हमारे एक दोस्त है सुपर्णा जी जो है, डोगा जी, तो भाई वो उनका भी एक 5,000 इनके ऊपर बैलेंस है। वो इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब समझा दिए थे, वो भी नहीं दिए ये बैलेंस। हाँ, वो भी नहीं। ये ऐसी 5,000 बांट रहे हैं ना दुनिया में, बस ऐसे ही। मोदी जी का 15 लाख जैसे रहता है ना, इनका 5,000 है। पर ये देते तो किसी को नहीं है। नहीं, इस बार तो देंगे। मेरे को पता है ये कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में है। मैं लड़कों को सबको एक्टिव करूंगा, 5,000 तो आएगा। और सुभाष जी को भी कुछ शर्म हो, नाक शर्म जैसी चीज, तो अभी दे के ही जाएंगे ना। कृपया शर्म की बात ना करें। अच्छा सर वो मोबाइल में है, शेयर नहीं हो रहा है। ये दे के जाएंगे। सर मोबाइल क्या में नहीं हो रहा है। अच्छा, यूपीआई पे शेयर करेंगे। यूपीआई दिलवाता हूँ इनकी। सुभाष चौहान जी बताइए। 5222549। आप मोबाइल नंबर मत बोलिए। अच्छा, 1 मिनट सुनो। पंचशील भारत जी, मैं यहां पे अपना एक ईमेल आईडी को लिख रहा हूं, इसको आप नोट कीजिए और मेरे को इसमें मेल कीजिए आप। ठीक है सर। मिल गई आपको? ये मैंने लिखा है।
सर वो चैट में आई नहीं रही है। प्राइवेट चैट सर वो प्राइवेट चैट ओपन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं मेन जो कमेंट है उसमें लिख रहा हूं। चलो लाइव चैट तो देख पा रहे हो ना आप? आप बोल दो, मैं नोट कर लेता हूँ। नहीं, आप लाइव चैट देख पा रहे हो? हाँ लाइव चैट देख पा रहा हूँ, पर ये कुछ प्रॉब्लम है ये। अच्छा चलो आप नोट करो, लॉस्ट गाई LOST GUY 55 at proton mail PROTONMAIL हाँ mail.com LOST GUY हाँ GUY हाँ 55 at protonmail.com। हाँ आप मेरे को इस पे मेल कर दीजिएगा। सुभाष चौहान जी, इनको UPI करेंगे, पेटीएम करेंगे, क्या करेंगे? पहले सिद्ध कीजिए, शास्त्र प्रमाण दीजिए। ये क्या है आपके सामने में? कैसे इंसान, कैसे ये इंसान शास्त्र है नहीं है, ये शास्त्र। आजाद जी थोड़ा ये आराम से, व्यास शास्त्र स्मृति नहीं है, व्यास स्मृति है यार, क्या हो यार आप? शास्त्र है भाई, व्यास अमित स्मृति जी, शास्त्र व्यास स्मृति शास्त्र नहीं है। शास्त्र क्या है? मैं बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। सबसे पहले किताबों के अनुसार वर्ण थे, मानते हो? यार ये बंदा वर्ण कैसे नाच रहा है इधर से उधर? भाई क्यों नाच रहे हो सर, क्यों नाच रहे हो आप क्यों नाच रहे हो? पूरी पूरी मतलब बात आपने व्यास स्मृति को झुटला दिया, आपने व्यास स्मृति को झुटला दिया। सर क्या मैंने छोड़िए, ये कहा है ये शास्त्र नहीं है। पहले मेरी बात ए सुनिए भैया यार गजब हो यार, आप गजब हो। आपका चैनल है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मेरी पूरी बात सुनिए। अरे यार आपके में अगर हल्की सी भी शर्म है, उनको 5,000 रुपए दे दो। आप क्या कर रहे हो सुभाष जी? आप अगर आप में शर्म है तो सिद्ध कीजिए शास्त्र से। सामने में लिखा हुआ है, सामने में लिखा है भाई। ये शास्त्र तो ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? मेरा चाचा लिख के लाया है क्या? हाँ हाँ, किसी की लिखी हुई किताब है। ऐसे तो बहुत किताबें लिखी हुई हैं। यार ये क्या बात है यार? यार देखो 5,000 रुपए यार, देखो यार ये चौहान जी आप ना, मेरे को पता था ये बहुत देर इसीलिए चुपचाप बैठे रहे, ये सोच रहे थे मेरा 5,000। यार 5,000 रुपए इतना प्यारा है, आपकी इज्जत जा रही है पूरी लाइव स्ट्रीम पे। इज्जत आपकी 5,000 की आप शास्त्र 5,000 कितनी बार कमा लोगे? 5,000 रुपए कितनी बार कमा लोगे यार? कैसे कर रहे हो यार सुभाष जी? 5,000 हाथ की मैल है, लेकिन शास्त्र से तो दो ना यार, वो व्यास स्मृति से आपको साबित कर दिया बंदा। व्यास स्मृति शास्त्र नहीं है, वही तो कह रहा हूँ। अरे चाचा क्या चीज है? वो शास्त्र नहीं होता। एक मिनट अमित जी, मेरी बात सुनो यार। वेद व्यास की लिखी हुई व्यास स्मृति, किसी ने भी कह दिया वेद व्यास की लिखी है तो वेद व्यास की लिखी हुई हो गई। इसको म्यूट करो आजाद, इसको म्यूट करो। ये बेवकूफ इंसान है भाई। कौन से होते हैं? 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण और स्मृतियां भी 100 से ज्यादा है। उसमें व्यास स्मृति, भृगु स्मृति, पराशर स्मृति, मनुस्मृति, कितनी स्मृतियां है पता तो कुछ है नहीं, और चले आते हो टाइम बिगाड़ने के लिए। इसका वीडियो बना के डाल रहा है, इसका फोटो का स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। यार ये दिमाग पका रहा है बिना बात के। कब से सुन रहा हूँ शास्त्र इसको बोलते, इसको बोलते। शास्त्र वही है। 1 मिनट इसको पढ़ो यार, इसका। हाँ रुको 1 मिनट। अरे यार सुभाष जी आप बहुत हैंडसम आदमी हो, लेकिन थोड़ा इनको स्क्रीन से हटा दो। 1 मिनट एक चीज इनको दिखा दे रहा हूं मैं। इनका स्क्रीनशॉट ले रहा था बस। अब इनका ये ना थोबड़ा आएगा कर। ये देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे ना, एसेंस ऑफ, बकवास मत कीजिए, थोबड़ा मत बोलिए। एसेंस ऑफ वेद व्यास, चुप। एसेंस ऑफ वेद व्यास स्मृति, ये देखो। सॉरी सर, थोबड़ा नहीं, थूथ बस। पराशर ऋषि के थे ये वेद व्यास स्मृति। थूथ आपकी होती होगी यार। कैसे कर रहे हो यार सुभाष जी? 5,000 रुपए का इतना बड़ा लग गया आपको चोट? अमित जी शास्त्र से सिद्ध तो कीजिए। अरे ये क्या है भाई? व्यास स्मृति, आप इसको मजाक मस्ती समझ रहे हो व्यास स्मृति को? ये सामने में और खोल दिया हूं आपके लिए।
किसी भी किताब को व्यास स्मृति बोलने से हो जाएगी क्या? मेरी अरे बात तो सुनो एक पूरी। मिनट रुको ना, सुनो, एक मिनट सुनो सर। उन्होंने ये चीज आपको दिखाई है, ठीक है, व्यास स्मृति का ये वाला उन्होंने रेफरेंस बता दिया है, वर्स एंड चैप्टर। अब आप एक बार देख लो जाके, जाकिर नायक बना देते हैं लोग मेरे को भी, वर्स एंड चैप्टर वाला। यार 5,000 में, यार 5,000 के लायक तो दिख रहे हो यार आप। यार सुभाष जी आप ऐसा तो नहीं करो यार, मतलब शर्त हारने वाली बात पर तो 5,000 तो बनता है और यार, ये ये तो 5,000 फिर हर गलत जगह, बात है ये 5,000 हर जगह देते फिरते हैं। यार। ये नहीं यार, 5,000 ये वाले भी तो 5,000 देते बनता है यार, व्यास स्मृति को से इनको ये तो सिद्ध भाई कर दिया गया। अच्छा एक और बात बताऊं भाई, हमारे हिंदू धर्म में शास्त्र पुराण या तो स्मृति है तो श्रुति है। क्यों जारविस जी? क्या सर, अगेन जी बोलिए। हमारे यहाँ पे शास्त्र जो है या तो स्मृति है या तो श्रुति है। हाँ, तो ये बोल रहे स्मृति स्मृति है। कुछ होती च नहीं है बोल रहे। अरे इनको स्मृति ईरानी ही दिखती होगी इसलिए। नहीं नहीं भाई, वो भी महिला है, चलो उनका सम्मान करना चाहिए। हाँ, सिंड्रेला है वो तो, सिंड्रेला। ये देखो भाई, एक और चीज मैं दिखा देता हूँ ना, एक सुभाष और चीज दिखा चौहान देता हूँ। ये देखो से व्यास स्मृति के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक मिनट यार, व्यास स्मृति के बारे में लिखा हुआ है, इट हैज अ स्पेशल प्लेस इन स्मृतिज। मतलब व्यास स्मृति का सारी स्मृतियों में बड़ा ही विशेष स्थान है। इन दिस वन रिलेटेड टू वर्णाश्रम धर्म आर कंपाइल्ड, धर्मान वर्णान व्यवस्थितान व्यास स्मृति। There are 4 chapters and 250 verses that deals with the importance of a good country, the method of Shoda's right, Guru Mahima, household, Pati Vrat, Rajo Dharm, household morality, and Kamik Karmadi and virtue, etc. And the 50 verses of the 4th chapter, the importance of charity is given. यार ये क्या यार, आप व्यास स्मृति को ही नहीं मान रही तो क्यों भैया? यहाँ तो हद कर दी। आप भैया 5,000 दे दो, बोलने का मौका दे दो। ये देखो ना यार, दे दिया लेकिन कहाँ दे ले हो? बच्चे बड़े जैसे ना बेले नकल हो मार रहे हैं सुभाष जी। बेले दलित नहीं, अमर कुमार बन कर रहे हो गए, ना? हाँ बच्चे जैसे नकल मार दिया मेरी। ये अभी बेले मेरी हैं, बात ये सुनो। पंडित जी हैं, ये चौहान लगा कर आते हैं, ये पंडित जी हैं, ये बेले हैं। पंडित जी का आज 5,000 गया। अभी पंडित आप जी अगर ऐसे आपकी कितनों से स्ट्रीम है दक्षिणा कुछ लेके गलत आए बोलोगे थे? तो बोल देना सकते हो। पड़ेगा 5 किलो। हाँ, आजाद हमको जी, क्या गलत आपका बोलोगे चैनल सर? है। हमको गाली दोगे क्या और क्या गलत? करोगे? मैं नहीं देता हूँ, आप दे सकते हो, हम मैं हम नहीं देता। हम गाली देते ही नहीं सर, आज तक किसी को गाली नहीं दी है सर। हम तो आपसे हाँ, सर करके आपने- बात कर रहे हैं। एक चीज और मैं समझा दूं, एक मिनट रुको। हाँ, एक और मैं चीज बोल दूं यार, यहाँ पे ना बहुत सारे लड़के हैं, मैं इनको जानता हूँ, ये व्हाट्सएप वगैरह पे भी लड़के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष चौहान जी को भी सारे वो लड़के जानते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले हैं, दलित अमन कुमार बन के भी आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इनको जाके थोड़ा याद दिला दिया करना भाई कि ये इनको 5,000 रुपए देना है। हाँ 5,000 बिल्कुल। के लिए 5 करोड़ की इज्जत घुमा दी आपने। अमित ये जी, अब मैं पंडित बोलूं जी एक बात। पता नहीं यार, जारविस सर कैसे 5,000 दे पाएंगे? सुनो ना, 2-2 रुपए चंदा जोड़ जोड़ के 4,999 दे 5,000 दो, चलो 4,999 दे दो। अमित जी हाँ। पहले मेरी बात सुनो, आपका एक जो झूठा क्लेम है उसको क्लैरिफाई कर दूं। दलित मेरा झूठा क्लेम अब आ गया। अरे झूठा क्लेम। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। उसके नहीं, साथ सुनने लायक है लाइव नहीं आपकी बात। रिकॉर्ड चर्चा है। हाँ बोलो आप ऐसे बोलो बोलोगे बोलो। आजादी आपके चैनल पे, ये गलत है। बोलने का अरे मौका बोल दो। लो भैया, बोल लो, 5,000 गया है यार, वो तो मतलब क्या 5 दर्द भी दिख रहा है चेहरे से। आज आप बोलो, आज आप ही बोलो बस। हाँ बस आजाद, सुनो मेरी बात। अब स्क्रीन मेरी शेयर बात सुनो, करना बीच एक में बार। मत बोलो। जारविस मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलो। दलित अमन कुमार हाँ। जो लड़का है उसके साथ मेरी और दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, हमारी वहाँ पे लाइव चर्चा हुई है, उसके प्रमाण मिलेंगे सर आपको। सिर्फ 1 सेकंड एक के बात लिए अपने आपका सुनो मेरी बात। आपका होल्ड कर लीजिए। ये देख लीजिए, देयर आर 18 मेजर स्मृतिज इन हिंदुइज्म। द याज्ञवल्क्य स्मृति चैप्टर 1 वर्स इज गिवन द बिलो मेंशन 18 रिस्पेक्टिव ऑथर्स। अब इसको अगर आपको झूठा मानना है, संस्कृत में श्लोक भी दिया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रथमाध्याय का ये श्लोक है, जिसमें मनु, अत्रि, विष्णु, हरित स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, कुशाना स्मृति या शुक्राचार्य स्मृति,
अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, सम वार्ता स्मृति स्मृति, कात्यायना स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशरा स्मृति, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम स्मृति, शततप स्मृति, वनिष्ठा स्मृति। ये 18 मेन है और उसके अलावा 18 जो है वो माइनर है। देखिए द पद्म पुराण मेंशन द 36 स्मृतिज, 18 प्लस 18 मेजर एंड 18 माइनर। अगर आपको इसको नहीं मानना है तो फिर आप हमारी तरह नास्तिक बन जाइए ना सर। क्यों फिर ये लेके पीछे नहीं देंगे बोल रहे हैं देंगे सर। 5000 ढीला कर दीजिए। अब अगर इज्जत प्यारी है ना तो 5000 ढीले कर दीजिए और हमारे मैं अपनी बात बोलूं, दे दीजिए। नहीं बोल रही अब मैं अपनी बात बोलूं। नहीं बोलने नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? मत बोलो ना सर। बोल रहा हूँ, बोलने तो दो। हमारा जो संस्कृति है वो वर्ण से चालू हुई है। जहाँ तक वर्ण की बात है वहां तक शास्त्र हैं। फिर घूम गए। सुनो ना, आपने कहा कि मेरे को हिंदू धर्म ग्रंथों से आपने कहा मेरे को हिंदू धर्म ग्रंथों से साबित करके दिखा दो, 5000 दूंगा। कर दिए। हिंदू धर्म ही नहीं है तो ग्रंथ कहाँ से आ गए? मेरी बात सुनो पहले। यार ये क्या है भाई? चाचा कौन सा वाला फूकते हो? हमें भी बताओ ना, इतना मतलब रिलैक्स हो जाते हो। आप भी बोलोगे या मुझे भी बोलने दोगे? क्या बोलने दे, पर इतना वाहियात बोलते हैं यार। वाहियात आप बोल रहे हो, गलत नहीं बोलने दूंगा आज मैं आप लोगों को। चाचा आप तो वीडियो पे आ गए। ये अमित तिवारी की फोटो, वाह 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 अमित तिवारी क्या बकरा, वाह वाह अमित तिवारी क्या फोटो आपकी, शाबाश। चाचा तो अमित तिवारी क्या फोटो लगाई आपने अपनी। देखो चेहरा दिखता है, मैं तो अपना चेहरा दिखा रहा हूं, आप भी अपना चेहरा दिखा। भाई ये तो मैं लगाया भी नहीं हूँ यार, मेरे पीछे क्यों पड़ गए यार सुभाष जी? आपका ही मैं तो ये किया। आप भी बोले हो, ये आपका ही है। एक दिन आप अच्छा ठीक है चलो, अच्छा ठीक है चलो, ये मैं हूँ। 5000 रुपया दो। ये कब बता? ये मैं ही हूँ। चलो 5000 रुपया कब दे रहे हो बताओ? चाचा अनम्यूट कर लो, इतना मगन मत होइए। चाचा ओ चाचा, यहाँ दो लोग का जगह नहीं है चाचा। चाचा अनम्यूट कर लो पहले, इतना मगन मत होइए चाचा। आपका चंदा जोड़ा हुआ चंदा चला जाएगा कितने दिनों में? वैसे जारविस सर बताओ ना थोड़ा आइडिया। और अमित सर 5000 चंदा जोड़ने में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? बताओ भैया। 5000 चंदा जोड़ने में कितना टाइम लगता है? कुछ आइडिया? अरे ये ब्राह्मणवादी और कट्टर हिंदू तो 5 मिनट में दे सकते हैं। नहीं। हाँ, शास्त्र से सिद्ध करोगे तो 1 सेकंड में। इधर शास्त्र तो सिद्ध किए यार, अभी तो सिद्ध किए, मतलब वो व्यास वर्गी तो सिद्ध किए। अमित जी वो शास्त्र नहीं है, हमारे शास्त्र वहां तक है। शास्त्र क्या है आपका? शास्त्र क्या है? कौन सा है शास्त्र? ये बंदा गजब बंदा है भाई। बीच में बोलते रहते हो। सुनते तो हो नहीं, बीच में बोलते रहते हो। ये वही है जो हनुमान जी को सूरज खिलाता है और उसके बाद बोलता है वो बंदर नहीं था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज नहीं होता ना। 5000 के आगे बात जाएगी नहीं, 5000 पे बात अटक गई है। बिजली के 2 तार पकड़ लेंगे सुभाष चौहान जी, फिर मुझसे सुनिए। नहीं, सुभाष चौहान जी बिजली के 2 वायर पकड़ लेंगे और इसमें इनको करंट नहीं लगेगा। ये सुभाष चौहान जी आपको तो दिखाया था, नहीं लगता है। पैसे दो और इज्जत बचाओ वरना तुम्हारी इज्जत गई। चंदा के जोड़े हुए 5000 हार गए। चंदा के जोड़े हुए 5000 सुभाष शर्मा हार गए। चंदा के जोड़े हुए 5000 सुभाष शर्मा हार गए। चंदा से जोड़े हुए सारे व्यूअर्स को विनती है, सुभाष चौहान लूजर लिखो सारे के सारे। नहीं 5000 भाई, 5000 लूजर पूजर नहीं, 5000 दो। चंदा से जोड़े हुए 5000 हार गए। सुभाष चौहान चंदा से जोड़े हुए 5000 हार गए, इसलिए इनको दिन रियलिस्टिक चैनल के होस्ट हार गए, शास्त्र से सिद्ध नहीं कर पाए किसी भी आदमी। यार कैसा बंदा है यार, इतना मैंने कसम से यार, बहुत झूठा आदमी है, बहुत झूठा आदमी। मैंने नहीं देखा, मैंने इतना झूठा आदमी अपने लाइफ में नहीं देखा यार। सीधा झूठ भाई, सीधा
पहले वहां पे यादव को वैश्य साबित करा। मैं जब बताया कि वैश्य को तो पाप योनि बोल दी, कृष्ण बोलता है भाई ये तो है ही नहीं, ये तो आप गलत पढ़ रहे हो। फिर वो एक पंचशील भारत जी आए बेचारे हमारे साथी, वो उन्होंने दिखाया कि नहीं सर, अब हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती ना भाई, दिखा दिया उन्होंने कि यार ये देखो, तो वो 5,000 उनका है यार, उनका तो बनता है 5,000, 5,000 रुपए तो देना चाहिए। हाँ, और ये यार ऐसा है ना कि ये लंबी लंबी बात करके फेंकते रहते हैं इन लोग, और फिर बाद में नट जाते हैं यार अपनी बातों से। हाँ, यही इसी टाइप का तो इन लोगों का धर्म रहा है पूरा। और मैं बता रहा हूं भैया, ये पूरा हिंदू है, ठीक है, ये पूरा सो कॉल्ड टुन्नी हिंदू है, ये झूठ झाट बोलते रहते हैं कुछ भी। मैंने आपके व्हाट्सएप कमेंट पढ़े हैं यार सुभाष जी, कहाँ लगाए आप? हाँ, ये क्या बोल रहा है, इसका आवाज बहुत 5,000, 5 पहले 5। वो यहाँ से भागने के लिए स्पेस ढूंढ रहा है बंदा। और हाँ, वो भागने के लिए स्पेस ढूंढ रहा है भाई। शास्त्र प्रमाण, मैं शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। अरे व्यास स्मृति को, एक मिनट, व्यास स्मृति को आपके काका जी लिखे हैं क्या? कोई भी लिखा होगा, बहुत किताबें हैं मार्केट में, व्यास स्मृति शास्त्र नहीं है। तो व्यास स्मृति, अच्छा पहले बोलो, अच्छा ठीक है, ऐसा बोलो पहले, व्यास स्मृति को मेरे काका जी लिखे हैं। क्यों लिखे मेरे काका जी? काका जी तो आपके लिखे हैं, ब्राह्मण में आप पैदा। अरे यार, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखा हुआ है। मैं भी बोल रहा हूँ ब्राह्मणों के द्वारा बहुत गलत किताबें लिखी हुई हैं, सभी शास्त्र नहीं हो जाते। तो अच्छा ये वाली लिखी हुई है क्या चीज? ये वाला लिखा हुआ है जो व्यास स्मृति दिखाया मैं। ये आपकी फोटो दिख रही है मेरे को, आप सुल्फा उल्फा पता नहीं क्या पी रहे हो। अरे भाई, मैं व्यास स्मृति जो दिखाया वो उसकी बात कर रहा हूँ, वो लिखा हुआ है। आपने तो दिखाया ना छपा हुआ। तो आप बोल रहे हो वो शास्त्र नहीं है? हाँ, वो शास्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है। हाँ, अब भगवत गीता शास्त्र है, भगवत गीता है। भगवत गीता वहाँ मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, वो भी काल्पनिक है, किसी आदमी की लिखी हुई। भगवत गीता शास्त्र है, भगवत गीता शास्त्र है। लोग मानते होंगे, मैं तो उसमें नहीं कहता, मैं भगवत गीता। तो भैया तुम किसको मानते हो वो बता दो, आप किसको मानते हो शास्त्र वो बताओ। मैं शास्त्र किसी को नहीं मानता। इस बंदे से ये बात एक करना मिनट मतलब रुको, पत्थर आप से एक सर मिनट पटकना। रुको, ये क्या बोल रहे हैं? पहले इन्होंने बोला शास्त्र से साबित करो कि जाति व्यवस्था है, उसके बाद बोल रहे हैं अब मैं शास्त्री किसी को नहीं मानता, तो साबित कहां से कोई करेगा यार? 5,000 के लिए बंदे ने अपनी बेइज्जती करा ली यार। ये बंदा एक बार लास्ट है, व्यवस्था है वहां तक। इसको एक काम करो आजाद, इसको म्यूट करके यहीं रख दो जब तक दूसरे कॉलर लेते रहते हैं हम लोग, ये बैठा रहेगा ऐसे ही। चलो इसको इधर ही रखते हैं, यही पैनल पे रहने दो इसको। 5,000 के लिए बंदा भाई। सुभाष चौहान जी एक बार अनम्यूट करें, पहले एक बार पूछ लेते हैं क्या दे रहे हैं 5,000? नहीं, वो नहीं देगा। शास्त्र से सिद्ध करोगे तो दूंगा। चलो भाई यहीं रख दो सर, अच्छा है। दूसरे कॉलर्स को। अरे वीडियो खोल के आराम से यहीं बैठो ना यार, आप क्या दिक्कत हो रही है? वीडियो खोलो सुभाष चौहान, वीडियो खोल लो। हाँ, यहीं बैठे रहो आप, यहीं आराम से, यहीं हमारे पैनल पे रहो जी। सस्ता टुन्नी।